दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट हुई। अब आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से जो शानदार तेज़ी का वातावरण बना था, उस पे ब्रेक लगा और यहाँ पे इस गिरावट के पीछे 2-3 बड़ी वजह है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वैसे सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक 51 तक चला गया, लेकिन अंत में यहाँ पे कुछ निचले लेवल से अच्छी खरीदारी देखने को मिली और जिसके दम पे अगर आप देखें तो क्लोजिंग काफ़ी ठीक रही है। अब आप क्लियरली देखो कि बाज़ार में जिस तरह से गिरावट था, उस हिसाब से यहाँ पे गिरावट तो नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस लेवल पे लोग बने हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं और गिरावट में मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्या है आगे की संभावना, क्योंकि अब क्वार्टर 4 भी आने वाला है। क्या है आगे की उम्मीद? और सुज़लॉन एनर्जी जिसको आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट हो या फिर सरकारी टेंडर हो, कंपनी लगातार प्राप्त कर रही है, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। ऐसे में आने वाले इसमें सुज़लॉन क्या बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें, 52.93 पर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.41% की गिरावट थी, लेकिन ये देख सकते हो कि स्टॉक इंट्राडे में 51 तक आया था, वहाँ से इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। तो आप देख सकते हो कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से आज आप देखिए बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरा, 900 तक पॉइंट भी गिरा और 3 बड़े कारण हैं गिरावट के। तो देख सकते हो कि पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के जो सीमावर्ती इलाके, वहाँ पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने सभी मिसाइल और ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मिसाइल हमले किए। तो वो सारे हमले जो है इंडिया की तरफ से उनको नष्ट किया गया है। आप देख सकते हो कि ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट करके सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत है कि बहुत सारे वहाँ से ड्रोन मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक भी इंडिया की ज़मीन पे गिर नहीं पा रही है। वो सारी की सारी उनको हवा में ही उसको उड़ाया जा रहा है। ये इंडिया की ताकत है। तो हमलों के बीच में जम्मू, जालंधर, होशियारपुर, जैसलमेर समेत कई शहरों में पूरी तरह से ब्लैकआउट भी किया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। कुछ उड़ानों पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के चलते असर पड़ा है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAC ने सभी उड़ानों के लिए सेकेंडरी लैंडर जांच को अनिवार्य कर दिया है। एयरपोर्ट टर्मिनल में विजिटर्स के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके अलावा देश भर के 27 एयरपोर्ट्स पर परिचालन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इससे पहले भारतीय सेना ने बुधवार 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई पिछले महीने पहलगांव आतंकी हमले में जो 26 लोग मारे गए थे, उनकी मौत के बदले में लिया गया है। तो गिरावट के पीछे की वजह देखें तो NV कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद अरोड़ा ने बताया कि अगर संघर्ष लंबे समय तक चला तो इससे बाजार में पूंजी प्रभावित होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूदा भू राजनीतिक जोखिमों की याद दिलाता है और निकट भविष्य में बाजार की गति को धीमा कर सकता है। गिरावट का दूसरा वजह बनी इंडिया VX में तेज उछाल। तो आज देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया VX शुक्रवार को 21.01 के स्तर पर पहुंच गया, जो 9 अप्रैल के बाद इसका उच्चतम स्तर है। ये उछाल दिखाता है कि शेयर बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ गई है। और कैपग्रो कैपिटल के फंड मैनेजर अरुण मेहरोत्रा ने कहा कि इस तरह की उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी रहेगी क्योंकि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। और तीसरा रीजन बना भारतीय रुपये में कमजोरी, यानी डॉलर के सामने रुपया कमज़ोर हुआ है। तो सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय रुपये में भी शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली। एक दिन पहले गुरुवार को रुपये में पिछले 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रुपया जो शुक्रवार को 12 पैसे गिरकर 85.84 पर खुला, जो गुरुवार के 84.72 के मुकाबले और भी कमज़ोर है। इस महीने में अब तक भारतीय रुपये में करीब 1.47% की गिरावट आ चुकी है। इससे पहले मार्च और अप्रैल में भी भारतीय रुपये में गिरावट आई थी। तो देख सकते हो कि ये कुछ रीजन बनते हैं और आप देखें इससे आज मिड कैप के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। तो MCX, RVNL, सुज़लॉन जैसे शेयरों में भी गिरावट हुई, लेकिन सुज़लॉन रिकवर कर गया। RVNL सबसे ज़्यादा टॉप लूजर रहा यहाँ पे मिड कैप के अंदर, जो 3% से ऊपर गिरा। सुज़लॉन NHPC, ओला इलेक्ट्रिक, इरेडा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, M&M फाइनेंस में
2% के आसपास की गिरावट हुई। तो ये अच्छी बात है कि उसमें सुजलॉन रिकवर हुआ है। तो ये रिकवरी के पीछे सबसे बड़ी वजह कि सुजलॉन एनर्जी को अभी सरकारी एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इससे पहले एनटीपीसी की तरफ से इनको ऑलरेडी 2 बार टेंडर्स मिल चुके हैं और करीब 1400 मेगावाट की उनके लिए कंपनी विंड टर्बाइन की कैपेसिटी यहाँ पे ऐड करेगी और उनके लिए प्रोजेक्ट करेगी कंपनी। लेकिन अब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को टेंडर प्राप्त हुआ है। तो ये इनके लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है कि सरकारी टेंडर अब मिलने लगे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है यह कंप्लीट होगा, लगभग 2 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस विंड फार्म के माध्यम से जो बिजली का निर्माण होगा उससे बीपीएसएल की जो मुंबई रिफाइनरी महाराष्ट्र और बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश है उसको जो ऊर्जा की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी की विंड एनर्जी के माध्यम से पावर सप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पे बीपीएसएल का कहना है कि वो आने वाले 2040 तक 10 गीगावाट का पोर्टफोलियो खड़ा करेंगे अपने रिन्यूएबल एनर्जी का। अब यहाँ पे Q4 आने वाला है और इस Q4 को लेकर यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने अपना अंदाज़ा लगाया रिजल्ट क्या रह सकता है। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का जो रेवेन्यू है उसमें 56% की जंप देखने को मिल सकती है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 3421.1 करोड़ के आसपास रह सकता है मार्च 25 में। तो ये देख सकते हो इसके पीछे वजह कि इस बार Q4 के दरमियान कंपनी ने काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और इससे इनका एबिटाडा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो एबिटाडा है वो 542.4 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 52% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। और नेट प्रॉफिट जो देखा जा रहा है, अंदाज़ा लगाया गया है जेएम फाइनेंशियल की तरफ से, वो 444.7 करोड़ के आसपास है, यानी 75% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। तो इस बार रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही शानदार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये जेएम फाइनेंशियल का कहना है। और अगर ऐसा ही रिजल्ट रहेगा तो यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है सुजलॉन में। तो कुल मिला के देखना होगा कि सुजलॉन इस बार क्या इसी तरह से रिजल्ट देता है। एक और जो बड़ी बात है कि सीएफओ हिमांशु मोदी ने बहुत पहले ये कहा था कि मार्च क्वार्टर के दरमियान हम डिविडेंड के बारे में बातचीत कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट में शेयरहोल्डर को हिस्सेदार बना सकते हैं। तो अब मार्च का क्वार्टर आ चुका है, तो क्या इस बार सुजलॉन एनर्जी डिविडेंड देगी? तो अगर हिमांशु मोदी की बात को माने तो इस बार डिविडेंड का ऐलान भी हो सकता है इस रिजल्ट के साथ। तो अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समय दिखाई दे रही है सुजलॉन जैसे शेयर में निवेश के बारे में सोचने, क्योंकि एक तो इसकी प्राइस जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर ही सकता है और डिविडेंड का भी फायदा मिल सकता है। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सरकार का सहयोग मिला है, ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।